ये गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। गांव की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर एक तांगा धीरे-धीरे चला जा रहा था। तांगे वाला रामलाल अपनी पुरानी लेकिन मजबूत घोड़ी राजो को हाँक रहा था। राजो उसकी वफादार साथी थी, जिसने कई सालों तक उसे और उसके परिवार को गांव के चप्पे-चप्पे तक पहुंचाया था। रामलाल को अपनी घोड़ी पर गर्व था और वो उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था, चाहे मौसम कैसा भी हो। रामलाल ने महसूस किया कि राजो भी थक गई है। उसने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे तांगा रोक दिया और नीचे उतर गया। रामलाल ने राजो की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे 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 मेरी राजो प्यारी राजो। आले आले, बहुत थक गई है ना? हाँ, बस थोड़ी सी सुस्ता ले। बस बस बस, थोड़ी सी सुस्ता ले, फिर चलेंगे, ठीक है ना? राजो ने अपनी बड़ी मासूम आंखों से रामलाल को देखा, जैसे उसकी बात समझ रही हो। अरे तू मेरी सबसे वफादार साथी है। देख, कितने सालों से हम साथ साथ सफर कर रहे हैं। तेरा साथ ना होता तो ये तांगा भी अधूरा अधूरा लगता। अरे मेरी प्यारी रज्जो। राजो ने हल्का सिर झटका, मानो उसकी बात का जवाब दे रही हो। तभी एक अजनबी मुसाफिर तांगे के पास आया। वो लंबा, दुबला, पतला और आंखों में एक अजीब चमक लिए था। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, लेकिन साफ सुथरे। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें कुछ रहस्यमयी सामान भरा हुआ लग रहा था। अरे तांगे वाले भाई, मुझे गांव के इस पुराने कुएं तक छोड़ सकते हो? रामलाल ने मुसाफिर को गौर से देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो उसे थोड़ा असहज कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबूजी, क्यों नहीं। लेकिन बाबूजी, उस कुएं के पास जाता कौन है? सुना है वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मुसाफिर मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा हुआ था, जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन कहना नहीं चाहता। रामलाल ने कंधे उचकाए और तांगा आगे बढ़ा दिया। अरे बहुत सालों के बाद लौटा हूं यहाँ, और देखो कितना कुछ बदल गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें वैसी की वैसी ही हैं। रामलाल ने चौंक कर उसे देखा। हैं? बाबूजी, आप पहले भी यहाँ आए हैं? मुसाफिर ने हल्का सिर झटक दिया और मुस्कुरा दिया, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ओ शायर मियाँ, कहाँ थे सुबह से? अरे देखो तो सही, तुम्हारे बिना सफर कितना सूना सूना लग रहा था, हैं? तोता गर्दन अकड़ा कर बोला, रामलाल, जब तक है मेरी शायरी, तब तक है तेरा सफर रंगीन, वरना बिना मेरे तेरा तांगा जैसे बिना पहिए की मशीन। मुसाफिर ने हैरानी से तोते की तरफ देखा। अरे वाह 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 वाह, ये तोता तो बड़ा कमाल का है और बातें भी करता है शायराना अंदाज में। क्या बात है, कहाँ मिला ये? रामलाल हंस पड़ा। अरे बाबूजी, ये सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि मुझे हंसाता भी है। इसकी आदत ही मजाक करने की है बाबूजी। हाँ, हंसना है मेरा काम, हर किसी के चेहरे पे लाना है मुस्कान। रामलाल के तांगे की हूँ मैं शान, और भूख लगे तो खाने को लूं पहचान। रामलाल ने माथे पर हाथ मारा। अरे तेरी, तो तुझे भूख लगी है?
तभी इतनी प्यारी प्यारी शायरी झाड़ रहा है। अब समझा इतनी शायरियां क्यों निकल रही हैं पेट से, हैं? हाँ 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 बाबूजी, अगर आपके पास कोई चटपटी चीज हो तो मेरा भी भला कर देना। मुसाफिर ने हंसते हुए अपने बैग से एक मुट्ठी भर अनाज निकाला और तोते की तरफ बढ़ाया। तोते ने खुशी खुशी चोंच मारकर कुछ दाने उठाए और बोला, वाह 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 वाह, ये तो पहली बार हुआ है राहगीर ने मेरी भूख का ख्याल किया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रामलाल और मुसाफिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। तांगा अब मजाक और शायरी के साथ आगे बढ़ रहा था और सफर और भी दिलचस्प हो गया था। कुछ देर बाद वो गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गए। वहां एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ थे। कुएं के पास का माहौल बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कुछ अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। रामलाल ने तांगा रोक दिया और मुसाफिर की ओर देखा। हाँ बाबूजी, ये लीजिए, हम आ गए। लेकिन मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ने से डर रहा हूँ बाबूजी। क्या आप मतलब सोच लीजिए, क्या आप वाकई में यहाँ पे उतरना चाहते हैं? मुसाफिर ने गंभीरता से रामलाल की ओर देखा और तांगे से उतरकर रामलाल को धन्यवाद दिया। जैसे ही वो कुएं की ओर बढ़ने लगा, रामलाल ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस तांगे पर बैठा और अपनी घोड़ी राजो को हाँकते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसका मन अभी भी मुसाफिर और उस कुएं के बारे में सोच रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गीता बाहर आंगन में बैठी थी और सब्जियां काट रही थी। क्यों जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? रामलाल ने गीता की ओर देखा और कहा, गीता, आज मैंने एक अजीब से मुसाफिर को कुएं के पास छोड़ा है। उसने कुछ रहस्यमयी बातें कहीं और मुझे लगता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। रामलाल जी, आपको उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का वास है। तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अरे डरो मत गीता, मैं सावधान रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। हाँ। रात गहराने लगी थी। रामलाल आंगन में चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी सोच अब भी उस अजनबी मुसाफिर और कुएं के रहस्य में उलझी थी। तभी पास में बैठा उसका तोता अचानक फड़फड़ाया और बोला, रामलाल, तेरी नींद क्यों उड़ गई? पता नहीं, लेकिन वो मुसाफिर कुछ अलग सा था। उसके जाने के बाद दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। हाँ, अजीब लोग, अजीब बातें, रहस्य भरी ये चमत्कारी रातें। अबे, तेरा शायरी का टाइम नहीं है, सो जा। मगर रामलाल से रहा नहीं गया। अगली सुबह सूरज उगते ही वो अपने दोस्त किशन के घर पहुंचा। किशन गांव का सबसे जानकार आदमी था, जिसने न जाने कितनी कहानियां और अफवाहें सुनी थीं। किशन, उस पुराने कुएं के बारे में क्या जानते हो? अरे भाई, उस कुएं के बारे में पूछकर तूने मेरा दिमाग हिला दिया। बचपन से सुना है कि वहां कुछ अजीब होता है। परसों भी हरिराम कह रहा था कि उसने कुएं के पास किसी को बातें करते हुए सुना, पर वहां कोई नहीं था। हाँ। किशन, मैंने ना कल एक अजीब मुसाफिर को वहां छोड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी
और जब मैंने कुएं की बात की तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, बस। तभी पेड़ पर बैठे तोते ने गर्दन हिलाई और मजाकिया अंदाज में कहा, ओहो, बड़ा गजब का खेल है। कुआं रहस्यमयी और किस्सा झमेल है। हाँ। रामलाल, अगर तुझे इतनी बेचैनी हो रही है तो क्यों ना खुद जाकर देख ले कि वहां माजरा क्या है। क्यों? हाँ, सुबह सुबह कुएं के पास जाना ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि सुबह का उजाला साथ है, रात में जाएं तो डर की बारात है। अरे तोता तो बड़ा शायर निकला। चलो, वैसे भी दिन में डर कैसा है, ये बात सही है। रामलाल, किशन और वो शायर तोता धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़े। रास्ते में जंगल था और सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच जंगल की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अरे जल्दी जल्दी चलो, बड़ी घबराहट है इस राह में। कोई देख न ले हमें इस चाह में। रामलाल और किशन मुस्कुरा उठे, लेकिन जब कुएं के करीब पहुंचे तो हंसी गायब हो गई। कुएं के पास जमीन पर कुछ ताजा निशान थे, जैसे किसी ने रात में यहाँ आकर कुछ किया हो। अरे ये निशान तो तांगे के पहिए जैसे लगते हैं। हाँ, पर तेरा तांगा तो गांव में ही था ना? क्यों रामलाल? अरे भैया, यहाँ है कुछ गड़बड़। किसी ने रात में दौड़ाया है तांगा। धड़बड़ 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 धड़बड़। तोता पेड़ की एक टहनी पर बैठा था और बार बार कुएं की दीवार को देख रहा था। अजीब बात है, इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन मिट चुका है। अगर कोई इसे ठीक से देखे तो शायद कोई राज खुल जाए। हाँ। रामलाल और किशन ने गौर से देखा। पत्थर पर पुराने अक्षरों के कुछ निशान थे। हाँ, तोते की नजर सच में तेज है। ये जरूर कुछ बताना चाहता है। तभी कुएं के अंदर से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। किशन और रामलाल ठिठक गए। किशन, तूने भी सुना? हाँ भाई, पर मैं जानना चाहता हूं कि ये आवाज आ कहां से रही है। रामलाल और किशन हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंचे। रामलाल ने अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। तभी पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई और दोनों उछल पड़े। अरे कौन है? भूत भूत तो नहीं है? कौन है? तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? हैं? अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? जिसे तुमने कुएं के पास छोड़ा था वो कोई आम आदमी नहीं था। वो यहाँ कुछ खोजने आया था। खोजने? क्या खोजने? अगर जानना है तो जंगल की ओर जाओ। वहां एक पुराना मंदिर है जहां इसके जवाब मिल सकते हैं। कुएं के राज अब खुलेंगे। तांगे वाले भी अब चौंकेंगे। रामलाल, किशन और तोता जंगल की ओर बढ़े। रास्ता संकरा था, जगह जगह बेलें लटकी थीं और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अरे भाई, हम तो मजे मजे में जासूस बन गए हैं। जासूसी का खेल है भारी, भूल गए हम घर की सवारी।
तभी पेड़ों के बीच कुछ सरसराहट हुई। अरे किशन 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 किशन, वो देखो 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 देखो। सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था और जमीन खोद रहा था। वही मुसाफिर था जिसे रामलाल ने अपने तांगे में बिठाया था। रामलाल और किशन छिपकर देखने लगे। मुसाफिर ने मिट्टी हटाई और वहां से एक धातु के संदूक जैसी चीज निकली। हाँ भाई, ये तो खजाना है। बड़ी मजेदार हुई ये रात, निकला खजाना, मिल गई सौगात। मुसाफिर संदूक खोल ही रहा था कि रामलाल और किशन झाड़ियों से बाहर आ गए। अरे बाबूजी, अकेले अकेले खजाना बांट रहे थे? हाँ? मुसाफिर ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराया। देखो, ये खजाना मेरा नहीं है, ये इस गांव का है। वर्षों पहले एक साधु ने इसे यहां पे छुपाया था ताकि बुरे लोग इसे चुरा न सकें। समझ गए? रामलाल और किशन ने संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के पुराने सिक्के और तामपत्र थे, जिन पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अरे रामलाल, तूने सोचा था कि आज सुबह सुबह तांगे वाला बनने की बजाय राजा बन जाएगा, हैं? गांव में हंगामा मच गया। संदूक और खजाने की चर्चा चारों तरफ फैल गई। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। अरे भाई, इस दौलत से गांव का भला हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। मुसाफिर, जो अब तक शांत था, आगे आया। देखिए, ये दौलत आप लोगों के पूर्वजों की धरोहर है। इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। स्कूल बनवाओ, कुएं की मरम्मत करो और गरीबों की मदद करो। समझ गए? गांव के मुखिया ने हामी भरी। हाँ 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 हाँ, सही बात है। यह खजाना अब सिर्फ सोना चांदी नहीं, ये हमारे भविष्य का रास्ता है। हाँ। रामलाल और किशन मुस्कुराए। तोता अपनी चोंच ऊंची कर बोला। हाँ, नया खजाना है इस गांव को मिला, होगा हर घर में अब उजाला। सभी हंस पड़े और एक अनोखी खोज ने गांव की तकदीर बदल दी।